जय हिंद साथियों। मैंने पिछले जो लेसन बनाए थे पार्ट 1 उसमें पेपर 1 का जीएस पेपर 1 का मेंस ट्रेंड एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्या पैटर्न रहा है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे 20 क्वेश्चन का, और देखेंगे कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से, किस एरिया से आ रहे हैं। और ये भी जीएस पेपर 3 में हमने देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होती है जो रिपीटेड होती है, हर वर्ष वो क्वेश्चन रिपीटेड होता है। और मैं आपको ये एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि रिपीटेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल प्रूव के लिए। और मेंस के लिए कुछ 5 to 6 टॉपिक ऐसे हैं जो हर ईयर आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, और पेपर 4 का एनालिसिस आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो लेट्स स्टार्ट इट। जीएस पेपर 2 2019 से लेकर के 2022 तक का ट्रेंड एनालिसिस, 4 सालों का, पिछले 4 सालों का ट्रेंड एनालिसिस होगा। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होता है, टाइम 3 घंटा और कुल अंक 250 मार्क्स होता है। 10 क्वेश्चन जो होता है 10 मार्क्स का होता है और 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। टोटल 20 क्वेश्चन होता है और 250 अंक होता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है हम लोगों को। भारतीय राजनीतिक सबसे पहला टॉपिक, सामाजिक न्याय, उसके अलावा आपको गवर्नेंस पढ़ना होगा, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना होगा। तो ये 4 टॉपिक इसमें मेजरली पढ़ना होता है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या क्या है, तो 2019 में 11 क्वेश्चन पूछा था, 2020 में 9 क्वेश्चन, 2021 में 9 क्वेश्चन, 2022 में 9 क्वेश्चन आया है। सामाजिक न्याय में 2019 में 4 क्वेश्चन पूछा सामाजिक न्याय से, और 2020 में 4 क्वेश्चन, 2021 में 5 क्वेश्चन और 2022 में आपका 4 क्वेश्चन फिर से पूछा। यानी कि जो सोशल जस्टिस का पेपर 2 में है उससे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये पोर्शन आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा शासन में, जो शासन का टॉपिक है गवर्नेंस का, उसमें गवर्नेंस है आपका 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा था, 1 या 2 क्वेश्चन आप रख लीजिए, इसको 2 क्वेश्चन यहाँ पे था। एक क्वेश्चन और था जो कि थोड़ा सा रिलेटेड करंट से, ज़्यादा करंट से ही था, तो इस वजह से उसे मैंने नहीं लिया था, तो 2 क्वेश्चन आप रख लीजिए। उसके अलावा 4 क्वेश्चन पूछा था आपका 2020 में 4 क्वेश्चन गवर्नेंस से पूछा है, और 2020 में 4 क्वेश्चन, और 2021 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, और 2022 में भी इस बार 3 क्वेश्चन पूछा है। और सेकेंड एआरसी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, सेकेंड एआरसी। तो थीम एक ही होता है, सारे क्वेश्चन का पूछने का थीम एक ही होता है, कुछ बॉडी पार्ट में आपको बदलना होता है बस, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर का जो टॉपिक है, एक सेकेंड, आईआर, यहाँ से 2019 में 4 क्वेश्चन पूछा था, 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 4 क्वेश्चन। और ये ज़्यादातर हमने देखा, जैसे आपका इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, मतलब I2 और U2, ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा था। ये करेंट में था, आप करंट को उठा के दीजिएगा तो ये सब करंट में था। ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, और थ्योरी और करंट को मिला करके, सैद्धांतिक पार्ट को मिला करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम मूव करते हैं पेपर 3 पे, जीएस पेपर 3 पे। तो जीएस पेपर 3 का क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा, तो जीएस पेपर 3, और वहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम 3 घंटा और अंक 250, सेम टू सेम 10 नंबर का 10 क्वेश्चन और 15 नंबर का 10 क्वेश्चन। ओके, इसमें कौन सा टॉपिक आता है, क्या पढ़ना पड़ता है, उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक को लिया, इसके अंदर सब टॉपिक भी है। जैसे मैंने आर्थिक विकास को उठाया, तो आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था और कृषि को ही दो टॉपिक लिया मैंने, तो इसमें और टॉपिक है। और जैसे बजट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बहुत सारा। तो ओवरऑल मिला के मैंने देखा तो 2019 में जो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था से, तो 4 क्वेश्चन पूछा था, और कृषि से 5 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन हुआ था। यहाँ टोटल का साइंस है, और अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था का मतलब आप जान रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, आर्थिक विकास, सारा चीज़ आ जाता है, निर्धनता वो सब आ जाता है उसमें, स्वास्थ्य। तो उससे 4 क्वेश्चन पूछा 2020 में, 2021 में भी 4 क्वेश्चन, 2022 में भी 4 क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन रिपीटेड होता है, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास आपको, 9 क्वेश्चन के आसपास 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। पिछले 3 साल में लगातार पूछा था, 2019, 20, 21 में। लेकिन इस साल क्या क्या है कि 110 मार्क्स का पूछा है, मतलब 15 नंबर का जो एक ज़्यादा पूछा था, तो इस बार 110 मार्क्स का आया है। ओके, क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन सब में पूछा गया है, यानी कि अर्थव्यवस्था में 9 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इस बार पिछले 2019 में, 2020, 21 में 100 मार्क्स का पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स में, इस बार 110 मार्क्स का है 9 क्वेश्चन। उसके अलावा आते हैं आप पर्यावरण पे। पर्यावरण, तो पर्यावरण में 2019 में जो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण और आपदा को मिला दिया जाए, अगर हम पर्यावरण और आपदा को मिला दें, दोनों को अगर मिला के देखा जाए, तो 4 क्वेश्चन 2019 में आया। उसके बाद और 2019 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 6 क्वेश्चन, दोनों को मिला के बता रहे हैं, 2021 में 5 क्वेश्चन, 2022 में इस बार 5 क्वेश्चन। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को मिला दिया जाए, सिर्फ पर्यावरण से तो 3 क्वेश्चन 2022 में इस बार, और इस बार 2 क्वेश्चन आया है आपदा प्रबंधन से। तो ये पर्यावरण आपदा प्रबंधन मतलब क्वेश्चन आता ही रहता है हर साल, देख लीजिए आप, हर साल जैसे आपदा प्रबंधन से 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 4 3, इस तरह से पर्यावरण से आता रहता है। तो थीम इसका एक ही है, आपको आगे बताऊँगा। तो लेकिन तरीका लिखने का आपको एक ही होगा, इन बॉडी पार्ट में कुछ एडिशनल या कुछ कम देना पड़ेगा। ओके, आपदा प्रबंधन के बाद जीडीपी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट वो आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो आप क्वेश्चन आ रहा है वो ज़्यादातर IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिला करके हमने देखा। तो 3 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 2 माइनस प्लस 1 क्वेश्चन 21-20 में था, और 4 करंट अफेयर से 4 करंट अफेयर्स था और 2 ऐसे स्टैटिक्स था जो कि रिलेवेंट करंट अफेयर से ही ज़्यादा था। तो 4 क्वेश्चन मिला और 2 क्वेश्चन इस बार 2022 में मिला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले कॉन्सेप्ट से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको करंट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी जैसे दिसंबर में 2021 में लॉन्च किया गया था मिसाइल, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर क्वेश्चन पूछा गया, पेटेंट पर क्वेश्चन पूछा गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या होता है, समाज में जो विकास हो रहा है या जो भी नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका, तो उस रिलेटेड से क्वेश्चन पूछ देता है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव है, समाज को इससे क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। आंतरिक सुरक्षा में हर साल मैंने देखा आंतरिक सुरक्षा का, तो हर साल 3-4 क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे कि 2019 में 3 क्वेश्चन था, 2021 में 2020 में 4, 2021 में 3, 2022 में इस बार 4 क्वेश्चन आया है। इसका भी थीम एक ही है। और साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हर साल साइबर सिक्योरिटी पर आ ही जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी को देख के रखना, आतंकवाद वाला कॉन्सेप्ट से आ जाता है, आतंकवाद को देख कर रखना है। अब ये तो जीएस पेपर 3 का था। जीएस पेपर 3 में मैंने दिखाया आपको किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक पर कितना आ रहे हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था और कृषि से क्वेश्चन किस तरह से, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से मिलाकर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से मतलब कितना आ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। तो देखिए GDP 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, प्लस इसमें आप मिला सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या मिला सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसमें आप मिला सकते हैं क्या इशूज़ है इसका और क्या चैलेंजेस है, क्या समाधान हो सकता है। ओके, खाद्य प्रसंस्करण से हर साल 2019 में पूछा गया, 2020 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण में क्या इशूज़ है, क्या फेस कर रहा है भारतीय किसान, और क्या क्या जाना चाहिए, आपको समाधान क्या हो सकता है खाद्य प्रसंस्करण का। GST में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2019 में पूछा, 2020 में पूछा गया। तो GST उसके समावेशी समृद्धि, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें तो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है। 2019 से पूछा, 2020, 21, 22 में भी पूछा गया, इस साल भी क्वेश्चन पूछा समाज से समृद्धि पर क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ पर। सबका थीम आप देखिए क्या कीजिएगा कि इंट्रो और कंक्लूजन तैयार पहले से रखना है। और जब आपको मिले मौका कि इस सब पर क्वेश्चन मेंस में आ गया, तो इंट्रो कंक्लूजन का आपका टेंशन नहीं रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा, समय बचेगा, और आप इंट्रो आपका तैयार रहेगा, कंक्लूजन तैयार रहेगा, कुछ फैक्ट्स कुछ डाटा तैयार रखना है और वहाँ पे सिर्फ लिख देना है। ओके, IFS वाला टॉपिक हो गया, जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। 2019 में भी क्वेश्चन आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया। PDS 2019 में भी, 2022 में भी क्वेश्चन आया। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, और साइबर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो साइबर का आप देख सकते हैं, साइबर पे 2019 में भी क्वेश्चन पूछा, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, तो इस पर पूछता है क्वेश्चन। ओके, मैं इसका प्रूफ देने के लिए एक एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे एक एग्जांपल ही लिया यहाँ पे, तो क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, आगे आने वाली वीडियो में सेपरेट इसके लिए बना देंगे। जिससे समाज इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 2022 में, इस बार पूछा गया है समावेशी समृद्धि विकास के बारे में संभव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का, कि समावेशी आर्थिक समृद्धि। फिर 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संपोषणीय विकास और समावेशी समृद्धि। और 2020 के बाद 2019 में भी पूछा गया है, ये रहा 2019 का, कि समावेशी समृद्धि की रणनीति का आशय। तो 2019 में, 2018 में भी पूछा गया, ये 2016 का है। और 2017 का है समावेशी समृद्धि, और ये 2016 का है समावेशी समृद्धि। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया। ओके, बाय।